So hey everyone, this is ऋषभ राज. वेलकम टू द प्लस माइनस चैनल. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवेलेंस सुपर 30 का पेपर जो कि 17 जनवरी को हुआ है, कुछ दिन पहले ही. और पेपर के पहले ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि वहाँ से पेपर लेना थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है. तो कुछ कुछ बच्चों से हमने क्वेश्चंस को कलेक्ट करा है और फिर यहाँ हम उस पर वीडियोज लाए हैं. ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन हैं मेंटल एबिलिटी वाले. तो 30 में से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए जैसे कि 20-25 के आसपास. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, जो कि 24 को पेपर देने वाले हो तुम लोग, और फिर सेकेंड राउंड में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. और पूरा सोल्यूशन को देखना ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा ना रहे. ठीक है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और जो लोग भी पेपर दे कर आए हो वो इनसे आंसर मैच कर लेना. ये हमारा आंसर है, ठीक है, खुद बनाए हम लोग. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का कोई नंबरिंग पेपर के हिसाब से नहीं है, जो जो याद आते गया उसको हम लोग नंबर वाइज लिखते गए अपने सीरियल ऑर्डर में, जैसे 1 2 3. ठीक है, तो पेज नंबर 1, ये हमारा पेज नंबर 1 है. सुपर 30 17 जनवरी पेपर विच इज़ टोटली मेमोरी बेस्ड, पहले ही बोल दिए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डायरेक्शनल. पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शनल है. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे मेनली, 529, 676, 729, 814. तो हमें इनमें से एक को ऑड वन आउट करना था. तो ये कैसे करेंगे? तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इन सारे नंबर्स को, तो 529 जो है 123 का स्क्वायर है. ठीक है, 776 26 का स्क्वायर है, 729 27 का स्क्वायर है, और 814 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब रूट होगा लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑड वन आउट ये हो जाएगा. तो इसका आंसर हो गया 814. तो सॉल्यूशन में यही हिंट था कि हमें देखना था विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब भी ऐसा नंबर्स हम लोग को देखना है ना, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर का सोचना है. ठीक है, तो मेनली हम लोग को 1 to लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए. ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन ईजिली समझ पाएँ कि स्क्वायर से रिलेट हो रहा है या नहीं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारा ये भी डायरेक्शन क्वेश्चन था, इसमें से भी आउट वन आउट ही निकालना था. एक दिया हुआ है KP, HS, FW, MN. तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसके लिए हम लास्ट वीडियो में ही बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि ABCD लिख लेना है. ठीक है, हमें याद रहता है ABCD, लेकिन उसे एक पेपर पे लिख लेंगे ताकि कोई गलती नहीं होगा. तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं ABCD ये M तक लिखें लेफ्ट टू राइट, और फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे N. याद रखना हम M तक लिखते हैं, M क्योंकि यहाँ से फिर 13 लेटर्स हुए और फिर यहाँ से 13 लेटर्स होंगे. तो M यहाँ तक लिखे, फिर NOPQRSTUVWXYZ. अब देखिए पेपर कितना क्वेश्चन इजी हो गया. पहला ऑप्शन था क्या KP, तो हम सर्च करेंगे हमारा K कहाँ है. K यहाँ है और P कहाँ है, तो P जस्ट उसके नीचे है, मतलब KP इस बॉक्स को हम अंडरलाइन कर रहे हैं. B क्या है HS, तो HS इसमें मिल गया. फिर सर्च करते हैं FW, तो F के साथ U आ रहा है, M के साथ N आ रहा है कि नहीं, M के साथ N आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि F और W एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, यानी कि इन तीनों का पेयर मिल गया, मतलब आपस में एक सिमिलैरिटीज मिला और FWD सिमिलर हो गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा ये. ठीक है, थर्ड है, ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर. तो इस केस में क्या करना है, हमें निकालना है कि हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू डैट मैन. तो सबसे पहले हम एक मैन बना लेंगे. ठीक है, तो मैन का ऐसा फिगर बना लेते हैं कि हमारा वो मैन है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, और वो वुमेन कहती है. तो हम वुमेन को W लिखते हैं, वुमेन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको सिर्फ W लिख रहे हैं, W मीन्स वुमेन. ठीक है, तो वुमेन क्या कह रही है कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, यानी कि वुमेन जो है उसकी मदर, उसको हम M लिख रहे हैं. ठीक है, और मदर्स मदर इसकी मम्मी की इस मम्मी, मतलब ये M स्क्वायर लिख दे रहे हैं. ठीक है, तो ये मम्मी हुई और ये इसकी मम्मी भी, तो W की ये क्या हो गई, नानी. ठीक है, तो हमें रिफाइन क्या करना है कि इससे और इसका क्या रिलेशन है. ठीक, तो ये जो मैन है वो क्या है, इनका बेटा, सन. तो यार यहाँ पे आप खुद को रख के देख सकते हो या फिर मतलब फिगर से ही समझ सकते हैं कैसे. तो W की नानी, मतलब W की नानी का जो बेटा है, तो वो इनका क्या लगेंगे, मतलब नानी के बेटा आपके क्या लगेंगे, मामा जी. तो ये क्या हो गए, नाइस, मतलब ठीक है, ऑप्शन B नाइस.
समझ आ गया ना, मतलब नानी का बेटा, एक्चुअल में यही बना है क्वेश्चन में, नानी का बेटा कौन? हाँ, मामा जी। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड साउथ आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर। तो ऐसे जैसे साउथ नॉर्थ वाला क्वेश्चन है ना, तो फटाक से हमें क्या कर लेना है, एक डायग्राम बना लेंगे। तो कहाँ पे बनाएं, यहीं पे रखते हैं छोटा सा डायग्राम। तो याद रखना, हम डायग्राम एक प्लस का साइन बनाते हैं, जिसमें कि ऊपर वाले को नॉर्थ लिखते हैं, इसको साउथ, और इधर लिखते हैं ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है। तो हाँ, राम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड साउथ। तो जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं हम फिगर में बनाते जा रहे हैं राम, और हमेशा क्या करना है, अब पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो राम यहाँ पे एक पार्टिकल सपोज कर सकते हैं, वो कहाँ मूव करने जा रहा है, साउथ में। तो साउथ की ओर ऐसे बना दिए। तो आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न्स नॉर्थ, ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले ये इधर चलता है 15 मीटर की तक। ठीक है, 15 मीटर चला, और आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नीचे चला। अब ये फिर से कितना, 15 मीटर चलने के बाद नॉर्थ की ओर हेड कर लिया, यानी कि इधर जाने लगेगा। कितना मीटर गया, आफ्टर वॉकिंग 20, तो यहाँ से 20 चला गया। तो पहले तो 15 आया था, अब और 20 चला गया। इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ 5 चला, तभी ना टोटल 20 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर टर्न लेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, एंड वॉक्स 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ इसको हम 10 मीटर चला देते हैं। ठीक है, 10 मीटर, एंड वॉक्स 10 मीटर। ही देन टर्न्स टुवर्ड्स साउथ, अब यहाँ से इसको साउथ जाना है, तो फिर से नीचे जाएगा, साउथ नीचे की ओर है। ही देन रिटर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ फिर चलता है 5 मीटर। ओके, 5 मीटर। तो हमें फाइंड करना था हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, तो और ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ से इसको ए मार्क कर लेते हैं, इसको बी। तो ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल, कितना का डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस इसके बराबर, यानी कि कितना मूव किया, 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, होप आपने सही बनाया होगा पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी ओ। ठीक है, जी ओ को हम 32 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर ए एम राम को 49 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी ए एन के ए जे पंकज को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हिंट क्या है कि जैसे ही ये सब अल्फ़ाबेट और डिजिट्स का क्वेश्चन आना है, तो हमें क्या करना है, ए बी सी डी लेके जेड तक लिख लेना है। ठीक है, पहला टेक्निक ये है। अब हो सके तो हम उसके नीचे मार्क कर लेंगे, ए के नीचे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 26 तक जेड हो गया। और कभी कभी दाल इससे नहीं गलता है। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 26 तक कुछ उल्टा करके दिया रहता है। तो अपने सहूलियत के लिए हम लोग ऊपर से अपोजिट मार्किंग करना शुरू कर देंगे। मतलब अभी हम लोग ए को 1 दिए थे, जेड को 26 दिए थे, तो इसमें क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जेड को 1 दे देते हैं, फिर ए को 26। तो ऐसे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 26 तक। अरे किधर से 1 से 26 तक। आप देख लेते हैं 32 है। तो पहले तो इसका डायरेक्ट हम आंसर पे ही आते हैं, कैसे अप्रोच आप ले रहे होगे वो आपका, नेक्स्ट टाइम से इस टाइप का अप्रोच लेना सही है। 32 मतलब कैसे आ सकता है, देखते हैं। किसको किसको लिया, जी और ओ को। तो जी कहाँ पे है, जी 7 पे है, तो सपोज हम 7 लिख देते हैं। ठीक है, और ओ कितने पे है, ओ है 15 पे। तो 15 और 7 कितना हो रहा है, 15 7 22। तो यहाँ आंसर कितना है, 32। तो मतलब ये अप्रोच गलत है, तो हम इसको कट कर लेंगे। अगर हम इसको अपोजिट चल के देखें तो जी कितने पे आ रहा था, इस साइड से, इस साइड से जी आ रहा है 20 पे। तो 20 प्लस ओ कितने पे आ रहा है, ओ आ रहा है 12 पे। तो 20 प्लस 12 32, मतलब वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर कि अपोजिट साइड से जोड़ना है। तो इससे 32 आया। सिमिलरली राम का 49 आया होगा, आया क्या होगा, मतलब आया है, चेक कर लिए हैं। ठीक है, और पंकज, तो सिमिलरली पंकज का भी करेंगे, तो पी इधर से लेंगे तो 11, ए 26, एन 13, के 16, ए 26 और जे 17। तो क्या करना है, हम सब चीज़ को अपोजिट से ले रहे हैं, याद रखना, ऊपर वाले से, मतलब जिससे हमारा पैटर्न मिल गया उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इन सारे टर्म्स को जोड़ लेंगे, ध्यान से जोड़ना क्योंकि अभी तो यहाँ 109 ये ऑप्शंस भी हमने खुद ही कुछ कुछ बनाया, जो सही ऑप्शन है उसको लिख दिए हैं। तो 109 है, क्लोज ऑप्शन देता है, तो इसलिए अच्छे से ऐड करना। तो इन सारे को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 109। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन था, उसको हम यहीं पे लिख दिए हैं। 5 के बाद इसको 5 डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, 5 का ही एक सब पार्ट है। तो एसओ ने इनको 33 से रिप्रेजेंट किया है। तो 33 देख लेते हैं कैसे आ रहा है। एस कितने पे है, 8 पे। ओ कितने पे है,
12 पे और N यानी कि S 8 पे, O 12 पे और N कितने पे है, N 13 पे। तो अब इनको ऐड करो तो 12 और 8 20 प्लस 10 30 प्लस 3 33। ठीक है, तो ये भी अपोजिट ऐड करने जा रहा है। तो हम ऐसे लिख के एक और अप्रोच सोचना होता है कि हम अपोजिट भी लिख लें उसी टाइम। ठीक है, ताकि ऐसा सम वाला क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं दोनों मेथड से। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन एक ही पे बेस्ड था। अगर कोई एक बनाया होगा 4 नंबर, फिर दूसरा ही बनाया होगा 4 नंबर, नो नेगेटिव का चांस, 4 for 8 मार्क्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से स्कोर किया होगा उसने, जो चीज़ जिसको ये दिख गया होगा। फिर क्या, अमित 365 वैसे ही किया हुआ है, तो राधा को भी 103 वैसे ही कर लेंगे जैसे कि पंकज को किए थे। क्या करेंगे, अपोजिट से लेके सबको ऐड कर मतलब लिख लेंगे नंबर और एज इट इज़ ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ वाले सेम क्वेश्चन है दोनों। अब 6 पे आते हैं। तो 6 में देखो इस तरह से बॉक्स बना हुआ है 5 6 16 2। तो हमें कुछ कुछ सोचना होता है। ये हम लास्ट पेपर में भी सेम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मतलब उसमें भी था कुछ कि इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को घटा के ऐसे करके कुछ किया हुआ था। तो यहाँ भी देखो उसी टाइप का कुछ है कि 16 है और 6 है। ठीक है, तो 16 में से 6 गया 10, 5 में से 2 गया 3, लेकिन यहाँ आ रहा है 109। तो कुछ कुछ सोचो कुछ कुछ सोचो। तो देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 9 109 मिल गया। सिमिलरली अगर थोड़ा सा और वेरीफाई करना है तो 22 है और 15 है, तो 22 में से 15 गया 7, 21 में से 9 गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 प्लस 4 कितना है 53। तो ये भी ऑप्शन मिल गया। यानी कि इसको भी उसी तरीके से कर देना है। तो 17 में से 13 गया 4, 51 में से 48 गया 3। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं स्क्वायर करके। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, 25 इज योर आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन में। सब मेमोरी बेस्ड ही है, तो ऑर्डर गलत हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देना कि आपने जो आंसर मारा है वो याद कर लो, या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक को देने वाले उसको हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें करना है क्या कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। तो मिरर इमेज जब कभी भी मिरर इमेज फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसमें तो मिल जाएगा इजीली क्योंकि ऑप्शन ही उस टाइप का है। लेकिन कभी भी फाइंड करना हो मिरर इमेज, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि ये नहीं करते हैं कि ये 3 है तो यहाँ 3 आना चाहिए। हाँ वो एक मेथड है, लेकिन इसका एक ट्रिक क्या है कि हम यहाँ पे ना डार्क पेन से, मतलब जो भी चीज़ दिया हुआ होगा ना उसी को डार्क कर लेंगे। तो आप कहीं पे पतला पेज पे करना ताकि पीछे उसका प्रिंट आ जाए। तो हम तो इस चीज़ को ना हम क्या लिखा हुआ है हैंडी 2013, तो इसको हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, ताकि मैच करने में ईजी हो। हमें वही करना है, पेपर के पीछे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं HA, थोड़ा सा डार्क डार्क करके लिखना, इतना भी नहीं कि पेज फट जाए, मतलब थोड़ा आराम से। HANDI था, और एक एक बार और चला लेना है सब पे। फिर 2013 था। ठीक है, 2011 में याद रखना पूरा पूरा 1 बनाना है, सिर्फ लाइन नहीं 3। ये अब इसको हम पेज पलट लेंगे तो देखो दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा मार्क आ गया है जो भी चीज़ है। अब इसको हम ओवरलाइट कर सकते हैं। H ऐसे आया, A ऐसे आया, N ऐसे आया है, D ऐसे आया है, फिर 2 0 आया, 1 ऐसे 3। कितना इजीली बन गया ना। अब ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है हमको, तो ये सही। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इसका सॉल्यूशन यही था कि डार्कन द टेक्स्ट एंड देन इन्वर्ट द इमेज। आप पीछे लिख लो पेज को। ठीक है, पीछे लिखना ताकि आगे ऑप्शन आ जाए, मतलब जहाँ पे ऑप्शन है उसको हम डायरेक्टली मैच कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन हमेशा रहता है रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी का एक पार्ट है। तो इस क्या वर्गला वर्गला का रेशियो किसके साथ है, हाउस के साथ। तो इसका प्रोपोर्शन बताना है। तो पायरेट का किसके साथ होगा, तो वर्गला का मतलब होता है चोर लोग। ठीक है, तो चोर कहाँ चोरी करेंगे, हाउस में। तो जो पायरेट होते हैं वो कहाँ चोरी करते हैं, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखे होगे, शिप पे चोरी करते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शिप। ठीक है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड था। अब फिर से रिलेशन वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, कि P इज क्यूज सिस्टर, R इज क्यूज मदर, S इज आर्स फादर एंड T इज मदर, जो भी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इतना लंबा टेढ़ा मेढ़ा जो रहता है इसको ईजी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो P इज क्यूज सिस्टर, मतलब Q को है उसकी बहन कौन है P। तो हम, और फिर यहाँ भी R इज क्यूज मदर, मतलब Q की माँ कौन है R। तो हम Q को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हेडलाइन दे देते हैं। ठीक है, Q जो है इसी की सब कुछ है।
मतलब P इज़ क्यू सिस्टर, तो इधर हम मार्क करते हैं P और ये इसकी सिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, R इज़ क्यूज मदर, यानी कि R, यहाँ पे R लिखते हैं और ये Q की मम्मी है, MOTHER मदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि S इज़ आर्स फादर, S जो है वो R के पापा जी हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्टिकल लाइन से, यहाँ लिखते हैं S, ये लिखते हैं फादर, तो R के फादर हुए S, ठीक है। S इज आर्स फादर एंड T इज S मदर, T कौन है, S की मम्मी, तो यहाँ से बना देते हैं T और ये S की मम्मी, ठीक है। हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे ताकि ये कोई मेथड नहीं है, पर ये मेथड खुद से बनाए हैं, ईजी हो जाता है इसे देखने में, ठीक है। मदर फादर सब इजीली दिखता है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ इज़ S रिलेटेड टू P, मतलब ये S जो है इस P के साथ कैसे रिलेटेबल है। तो ये जो रिलेशन हमें उससे मतलब नहीं है, P to S तक का मतलब है, तो हम सोचेंगे कि P से मेरा रिश्ता क्या है कि वो मेरी बहन है, ठीक है। हम Q खुद को मान ले रहे हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में कर लेना, जो मेन कैरेक्टर रहेगा वो खुद को मान लेना, तो Q ये मेरी बहन है P, ठीक है। R मेरी मम्मी है और मेरे मम्मी के पापा, मतलब S कौन हो गए, मेरे नाना जी, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं S मेरे नाना जी हो गए। तो हमसे पूछ रहा था कि हाउ इज़ S रिलेटेड टू P, S P, तो मेरी बहन के भी वो नाना जी ही लगेंगे, ठीक है, तुम दोनों भाई बहन, तो क्या हो गया, ये ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर ही टिक करना है, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, अमित सेड, अमित कहा कि दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, तो हाउ इज़ अमित रिलेटेड टू गर्ल। तो फिर से इसमें क्या करेंगे हम लोग अपना लॉजिक कि वही पेपर पेन से बनाएंगे, तो इसके लिए हमने पीछे स्पेस बनाया है, हाँ यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके। तो अमित सेड, अमित कहता है, तो यहाँ पे हम अमित को ए लिख रहे हैं। अमित सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ, किसी गर्ल को दिखाते हुए, तो यहाँ पे वो गर्ल है, इसको वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, बस पॉइंट कर रहा है। दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ, ये गर्ल है जो क्या है, किसी की वाइफ है, वाइफ ऑफ, ये गर्ल जो है वो वाइफ है। दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरे, मतलब ये वाइफ किसकी है, ग्रैंडसन की, तो ग्रैंडसन ये हो गई, ठीक है। तो ग्रैंडसन किसका है, मेरी मम्मी का, यानी कि ए की मम्मी का, तो ए को हम लोग ग्रैंडसन से रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बन रहा है इसमें कि हमें किसका रिलेशन बनना है कि अमित और वो गर्ल, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ओके। तो ये इसकी मदर हो गई, ठीक है, क्योंकि अमित इज वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो मेरी मम्मी का ग्रैंडसन मतलब मम्मी का पोता, ठीक है, मम्मी का पोता मतलब क्या, ए का बेटा, ठीक है। तो ये जो गर्ल हुई वो किसकी वाइफ हुई, ए के बेटे की, तो ए उसका क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में फाइंड करना है हमें मिसिंग टर्म्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि 2, 5, 10, 50, 50, 500। तो देखना एक चीज़ पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है कि इसमें एक हर दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई किया गया है एक दूसरे से, कैसे, तो 2 इंटू 5 10 है ना, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 10 500, तो फिर 500 इंटू 50, मतलब अपने बगल वाले से 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 10 500, तो 500 इंटू 50, तो 500 इंटू 50 कितना हो जाएगा 25, और जीरो तो आराम से देखना, मतलब गलती कर देते हैं हम लोग ऑप्शन चेक करने में, तो 5 का 5 25 तो लिख दिया, 1 2 3 0, तो 3 जीरोज लगा देंगे, यानी कि 25,000 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। हड़बड़ाहट में ये नहीं कि 2500 वाला मार दिए, ठीक है, ऑप्शन में देता है वैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 है, 144 है, 196 है, 256 है, तो सिंपली दिख रहा है कि 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है, 14 144 12 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, 60 इंटू 56 का स्क्वायर है,
यहाँ 10, 2 12, 2 14, 2 16, तो अगला किसका होगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, अगर याद है तो ठीक है, जैसे अभी हमको यहाँ पे याद नहीं है तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 18 फट से कर लेंगे। एग्जाम में और कोई शॉर्टकट्स जल्दी नहीं, जब ट्रिक पता चल गया है मतलब टेक्निक कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेंगे। तो 18 को 8 8 जा 64, 4 6 8 और 6 14, फिर 18 और यहाँ 18 4 8 4 2 1 1 2 1 3 324 आ रहा है। देख लेना अभी भी गलत हो सकता है, मतलब रीचेक कर लेना कि 18 इंटू 18 हम सही कर रहे हैं कि नहीं। होता है कि ये तो हमको आता है फट से कर लेते हैं और हो सकता है एक आध डिजिट गलत लिख लिया हो, तो वैसे ये सही है 324 ही होता है शायद 18 का स्क्वायर। ठीक है 1 1 2 1 3 324 सही है। 9 में फाइंड करना है ऑड वन ऑड, तो इनमें ऑड ढूंढना है। तो देखो 512 है, 729 है, 1728 है, तो हो सकता है हमें इन सब का क्यूब्स याद ना हो, लेकिन 5 1 2 मतलब 1 से 10 तक का क्यूब तो जनरली याद रहता है। तो 512 किसका क्यूब है 888, 729 9 9 9 का है, 1728 वैसे ही 12 12 12 का है, लेकिन 3275 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये हमारा ऑड हो गया। ओके, तो डी पे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट 14, तो ये भी ऑड वन ऑड का ही गेम है, LOKQGTIR। तो देखना हमें इसमें भी क्या करेंगे कि वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब कभी भी दे अगर डिजिट्स को ऐड करके कोई नंबर दे रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे ABCD लिख के 1 2 3 लिखेंगे। अगर लेटेस्ट को ही आपस में इंटरचेंज कर रहा होगा तो हम लोग ABCD लिखेंगे और ABCD लिख के M तक लिखेंगे ऐसे, और फिर इधर से टर्न हो जाएंगे NOPQRSTUVWXYZ ऐसे लिख देंगे। तो अब देखते हैं L और O, तो L और O एक खांचे में आ रहे हैं क्या, हाँ देखो L और O एक बॉक्स में, तो L और O तो ठीक है। G और T किस में आ रहा है, G और T यहाँ, K और Q, K के साथ P आ रहा है, तो ये मिस मैच हो गया। देख लेते हैं IR एक साथ आ रहा है, यानी कि K एंड Q इज योर इन, मतलब ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अपने पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में क्या है कि A प्लस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, A माइनस बी मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, A इंटू बी। इसको हमने ऐसे फ्लो चार्ट पे बना लिया है। जब कभी भी ऐसा दे तो एक फ्लो चार्ट बनाने का ट्राई करो, बहुत इजीली ऐसे सब कुछ, मतलब बार बार ये स्टेटमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गलती नहीं होगा एक बार अगर हम फ्लो चार्ट बना लिए तो हम देखो कैसे बनाए थे कि A में प्लस कर रहे हैं तो इसका भाई है, A प्लस बी भाई, A में डिवाइड करेंगे तो मदर है, A में माइनस करेंगे तो सिस्टर है, A में मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर है। तो हमें एक रिलेशन बनाना था कि F जो है वो W का फादर बन जाए। ठीक है, F इज फादर ऑफ W। तो फादर होने के लिए कंडीशन चाहिए कि दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन सारे ऑप्शंस को ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि डायरेक्ट फादर वाले रिलेशन ऐसे नहीं काटेंगे। मतलब एक देखते हैं F इंटू आर, तो मतलब इसका क्या है, इंटू का मतलब था फादर, यानी कि F और R में फादर का रिलेशन है, और R माइनस डब्लू, तो माइनस के A माइनस में क्या है सिस्टर, यानी कि F और R, F फादर हुए R के और R जो है वो बहन हुई W की। तो W के फादर भी कौन हुए, F ही। ठीक है, समझ में, ये दोनों आपस में भाई बहन, इसके पापा ये, तो W के पापा भी यही, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केस में दिख गया। लेकिन यहाँ क्या था, F तो R के पापा हो गए, ठीक है, F इंटू आर, लेकिन R के साथ W का रिलेशन क्या है, R के साथ W का रिलेशन जो है वो मदर वाला है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम अपना 16th नंबर क्वेश्चन में। 16th मतलब हमारा इस सीरीज का 16 नंबर क्वेश्चन। ओके, B इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ A, C इस जो भी है क्वेश्चन, इसमें जैसे ही साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी देने लगे ना तो हमें सबसे पहले एक मैप बना लेना है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि B इज टू द साउथ, और ये कैसे बनाना है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट याद रखना इस साइड होता है, ठीक है, वेस्ट इस साइड होता है। वेस्ट याद रखना राजस्थान, राजस्थान इधर ही होता है ना, राजस्थान वेस्ट में होता है। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स इधर होते हैं। ओके, हाँ, B इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ A, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं A अभी कुछ है नहीं, लेकिन B कहाँ है, साउथ वेस्ट ऑफ A के, मतलब ये रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं, बस रेफरेंस ले रहे हैं, A को हम एग्जैक्टली मार्क नहीं कर रहे हैं, बस साउथ वेस्ट ऑफ A। तो साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये पोजीशन पे B है मेरा। ओके, ठीक है, B हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ऑफ A, C इज द ईस्ट ऑफ B, B के ईस्ट में कौन है, C है, तो ईस्ट B यहाँ पे आ गया। अब इसका ईस्ट किधर होगा, इस साइड, तो इस साइड हम C को मार्क कर दिए। ठीक है,
लेकिन ये इस साइड में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि सी इज़ द ईस्ट ऑफ बी। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे लाए हैं, अभी बस यहाँ पे रखे हैं, फिक्स नहीं किए हैं। एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए के साउथ ईस्ट में है, तो ए को हम यहाँ पे रेफरेंस लिए थे, तो साउथ ईस्ट इसका क्या आएगा, यही वाला पोजीशन आएगा, मतलब यहाँ पे ये ई फिक्स हो गया। ओके, ए के साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। अब एक डी पॉइंट है जो कि सी के नॉर्थ में है, तो हम ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे डी बना लेंगे, ठीक है। एंड डी का एक पोजीशन बस माने है कि यहाँ पे होगा मे बी। तो क्या बोला, डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी इन लाइन विथ बी ए। तो बी और ए के साथ एक ऐसा लाइन बना था, तो ये इसी के लाइन में है, यानी कि ऐसे, यानी कि अब ये फिक्स हो गया कि डी भैया यहीं पे होगा। तो इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज ए इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी लोकेटेड। तो ए से डी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ईजी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, जो इस सीरीज का क्वेश्चन है। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। तो क्या करना है, फट से एक मैप बना लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं, मतलब ये वाला पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोल रहे हैं, वेस्ट, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट था इसको हम लोग बोल रहे हैं वेस्ट, मतलब 45 डिग्री यहाँ से घूम गए, फिर 45 डिग्री यहाँ से घूम गए। अब वेस्ट, वेस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट को यहाँ कुछ बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट, और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे, तो साउथ ईस्ट यहाँ होगा, तो यहाँ से फिर 40 डिग्री मूव कर जाएंगे, तो साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे, ईस्ट, तो ईस्ट शुड बी योर आंसर, ईस्ट हो जाएगा, इजी है। फिर 18 में क्या है, इफ़ एक्शन इज कोडेड एज दिस देन हेल्थ विल बी कोडेड एज द सेम वे। तो इसका कोडिंग क्या होगा, तो ये भी काफ़ी इजी है, मतलब इस बार का जो रीजनिंग पूछा था वो सारा एक ही पैटर्न पे था, हम लोग कह सकते हैं, सारा रीजनिंग नहीं, जो भी अल्फ़ाबेट वाला था, मतलब ऐसे लिखना है, ए बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन एम तक लिखना है, ठीक है, राइट साइड, फिर एन से रिवर्स हो जाना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, अब देखना है एक्शन, तो ए के साथ क्या लिखा, जेड, तो ए के साथ जेड, ओके, एक बॉक्स। सी के साथ एक्स, तो सी के साथ एक्स, उसी के नीचे टी के साथ क्या है, जी, देखेंगे टी कहाँ है, टी कहाँ है, टी के साथ जी है, एक ही लाइन में, मतलब उसके अपोजिट लिख रहा है। आई क्या है, आई के साथ क्या है, आर, तो आई के साथ आर है। ओ के साथ सारे लेटर्स को चेक करेंगे कि कोई गलती तो नहीं किया ना, ऐसे फिर क्योंकि हमें इसको भी हेल्थ को डिकोड करना है। ओ को क्या देखेंगे, ओ के साथ एल, एक ही सीरीज में। एन क्या है, एन के साथ एम, एन, यानी कि सारे को एक ही में रखा है, तो हम लोग हेल्थ को कैसे लिख देंगे, एच है, तो एच वाले लाइन में जाओ, एच 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 के साथ क्या आया, एस, तो यहाँ पे लिखेंगे एस, ठीक है। अब आया ई, तो ई के साथ क्या आ रहा है, भी, तो यहाँ लिखेंगे भी। ए के साथ क्या आ रहा है, जेड, तो जेड। एल के साथ ओ, तो ओ। टी के साथ क्या आ रहा है, टी कहाँ गया, टी के साथ आ रहा है जी। फिर एच के साथ क्या आ रहा है, एस, तो यहाँ हो गया एस, तो एस वी जेड जी ओ एस, ये जो भी ऑप्शन होगा वो मार देना चाहिए था, सही हो गया, ठीक है। तो सारा कुछ इसी पे आया है, ओके। और अब 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो देखते हैं, ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है। क्या है, एक स्क्वायर है, ओके, और इसमें एक सर्कल है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या किया, सर्कल को देखो बाहर कर दिया गया है, और इस स्क्वायर को अंदर डाल दिया गया, और कुछ कलर भर दिया गया, ठीक। तो हम लोग भी यही चीज़ करेंगे, एक ट्राइंगल है, और नीचे वाले अंदर वाले में सर्कल में कलर भरा हुआ है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइंगल जो था वो अंदर जाएगा, और ये जो फिगर था सर्कल, ये बाहर आ जाएगा, और ये ट्राइंगल चला जाएगा अंदर, और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कर देंगे, कलर भर देंगे, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हम नहीं बनाए हैं, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 20 नंबर में क्या होगा कि देखने का ध्यान से कि एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल था फिगर में, रेक्टेंगल बोला गया था। अब इसका रेशियो कैसे दे रहा है, तो रेक्टेंगल को एज इट इज इसने क्या बना दिया, सर्कल, और इन दोनों फिगर को देखो आपस में चेंज किया है। सर्कल सेकंड पे था, तो सर्कल को सबसे अंदर कर दिया गया है, रेक्टेंगल को बाहर कर दिया गया, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, तो कर दिए, और अंदर वाले को कलर करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे बाहर में एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बाहर में एक ट्राइंगल बना हुआ था, तो उसको सर्कल बना दिए,
तो अब ये स्क्वायर बना हुआ है, तो अभी भी ये स्क्वायर बना हुआ नहीं रह सकता है, कुछ चेंज करना है। तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, तो अगर ये स्क्वायर है तो सारे ऑप्शन में ट्राइंगल दिखा रहा है, तो ट्राइंगल के लिए तो सर्कल था, तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के लिए चाहे तो मतलब क्या कहते हैं, सेम फिगर नहीं यूज़ करना है। ओके, इन दोनों वाला फिगर को नहीं यूज़ करना है। एक मिनट, हाँ मतलब इन दोनों को आपस में बस इंटरचेंज करना था। तो पहले हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम एक बड़ा सा ट्राइंगल बना लेते हैं और उसके अंदर सर्कल बना के ऐसा राउंड मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ऑप्शन में चेक करोगे तो, और इसके साथ एक सर्कल ऐसे बाहर में बना देंगे। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे फिगर से ही बन रहा है, बाकी ऑप्शंस पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, इसलिए हम श्योर नहीं है, लेकिन हो तो यही रहा कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहा है और बीच वाले को कलर कर दिया जा रहा है। वैसे ही इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, बीच वाले को कलर कर देंगे। तो वैसा एक सी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल इन्वर्टेड है तो ये नहीं होगा, ये ट्राइंगल सीधा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है 21। तो 21 में क्या हो रहा है, एक स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर रखा, देखना ये रेशियो का साइन लगा हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब ये इसी तरह से इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसका मतलब होता है डबल एरो, डबल डॉट का मतलब। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो ये भी है स्क्वायर। ठीक है, तो नो चेंज। अब इस ट्राइंगल को अंदर डाल के कलर मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींच दिया गया है और सर्कल को बड़ा कर दिया गया है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कल, तो सिंपल एक सर्कल बना लेंगे और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। तो ये एक स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम बाहर खोल देंगे और ट्राइंगल को अंदर डालना था इंटरचेंज करके, तो ट्राइंगल अंदर डाल देंगे और जैसे इसमें स्ट्रिप बनाया है इसी तरह से हम लोग भी स्ट्रिप बना देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि मेंटल एबिलिटी का पार्ट थोड़ा ईजी था, मतलब हमेशा एग्जाम में ट्राई करना है कि मैथ्स बना के बन रहा है तो ठीक है, बना लेना है फर्स्ट 1 आवर में, और अगले आवर में क्या करना है, ट्राई करना है कि जितना मैथ्स बना छूटा उसको छोड़ के तुरंत मेंटल एबिलिटी में कूद जाना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो रहा है। ठीक है, और हम तो आप लोग के साथ बने हुए हैं ही, टुगेदर प्लस माइनस वाले भैया। तो दैट्स ऑल, यहीं तक, और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और यही पीडीएफ हम आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। और जितना भी सुपर 30 रिलेटेड क्वेरीज है अभी जो फिलहाल आ रही हैं, वो आप टेलीग्राम पे हमारे 2 वे कम्युनिकेशन जो ग्रुप है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। आप ही के सारे दोस्त हैं, सबको सेम ही कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग एक दूसरे में क्लियर ही कर सकते हो। ठीक है, उस पार्ट को। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, बी अ गुड फ्रेंड, हेल्प कर सकते हो उसका, क्योंकि अभी अगले 2 दिन में एग्ज़ाम है। और जिसका मैथ्स वाला पार्ट है वो आ जाएगा, मतलब उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, तो जितना भी ट्राई करेंगे वो हम लोग अपलोड कर देंगे 24 से पहले। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।